हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 26 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 27 अभी डिस्कस करेंगे। इसमें मिनिमम 60 टेस्ट का हमने कमिट कर रखा है, लेकिन आपके एग्जाम तक इसमें 80 प्लस तक ही जाएगा और आपको ये आपके एग्जाम तक रेगुलर बेसिस पे हम करवाते रहेंगे। इसमें आपके सिलेबस में जितनी भी यूनिट है सब पे आपको कम से कम 5-6 सेपरेट हर यूनिट पे, और यूनिट के भी जो सब टॉपिक्स हैं उन पे सभी पे टेस्ट करवाए जाएंगे। आज का जो टेस्ट है ये फुल लेंथ टेस्ट है। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है अभी, तो 30% का डिस्काउंट रखा हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपके सिलेबस के नोट्स कंप्लीट आपका सिलेबस करवाया जाएगा। इसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, वीडियोज वगैरह सब प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये वेबसाइट है हमारी myupsc.in, इसको विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से पशुपालन के साथ साथ मानव अंत्येष्टि के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? देखिए, ये होशंगाबाद हुआ करता था पहले, आजकल इसका ऑफिशियल नेम नर्मदापुरम कर दिया है, और ये आदमगढ़ वहीं पे है। यहाँ पे न केवल पशुपालन जैसे भेड़, बकरी, कुत्ता, इनके पालने के साक्ष्य मिले हैं, बल्कि यहाँ पे मानव जो शव हैं उनको दफनाने के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ह्यूमन बेरियल्स भी इसका करेक्ट आंसर है। होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर किस वर्ष स्थानांतरित की थी? मल्हारराव होलकर की जब डेथ हुई तो उनकी मृत्यु के बाद में अहिल्याबाई होलकर ने 1767 में ये शासन संभाला और नर्मदा के तट पर स्थित महेश्वर को ही अपनी राजधानी बनाया था उन्होंने। भी इसका करेक्ट आंसर है। इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है बल्कि वो सीधी यमुना में मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो चंबल की सहायक नदी नहीं है, वो सीधी यमुना में ही मिलती है? कालीसिंध, पार्वती और क्षिप्रा। कालीसिंध, पार्वती और क्षिप्रा रिवर ये चंबल की सहायक नदियां हैं, जबकि जो केन रिवर है ये कटनी पन्ना क्षेत्र है वहां से निकलती है। दिस वन ऑप्शन सी केन, ये कटनी और जो पन्ना एरिया है वहां से निकल के और सीधे बांदा, उत्तर प्रदेश में जो बांदा है वहां पे यमुना में गिरती है, सीधी यमुना में मिलती है। मध्य प्रदेश के पातालकोट की भारिया जनजाति के घरों के समूह को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन यहाँ से भारिया जनजाति पे पातालकोट, छिंदवाड़ा, यहाँ का क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। भारिया जनजाति के जो छोटे समूह हैं या जो बस्तियां हैं उनको ढाना कहा जाता है। इसमें जो फाल्या दे रखा है, भीलों का जो मोहल्ला होता है उसको फाल्या कहते हैं। यहाँ पूछा है पातालकोट की जो भारिया जनजाति है उनके जो घर हैं, उनका जो घरों के ग्रुप है, समूह, उसको ढाना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सिंचाई परियोजना और एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट। देखिए, इसमें मटियारी परियोजना, मंडला, ये सही है। बारना परियोजना, रायसेन, कोलार, सीहोर। पुनासा परियोजना है, ये धार में नहीं है। पुनासा परियोजना, इसको इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी पूछ लिया जाता है कई बार, और ये धार में नहीं है, ये खंडवा जिले में है। कहां पे है? खंडवा में है, ये धार में नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, सभी टेस्ट में आपको जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन। डीप लर्निंग जो एआई का एक उप क्षेत्र है, मानव मस्तिष्क के किस ढांचे की नकल करने का प्रयास करता है? डीप लर्निंग है, ये एआई का ही एक पार्ट है, उसी का ही उप क्षेत्र है। तो ये मानव मस्तिष्क के कौन से ढांचे की नकल करने का प्रयास करता है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इंसानी दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी कार्य प्रणाली को कॉपी करता है। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पे। इसका करेक्ट आंसर आएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आईसीटी में इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है?
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पारंपरिक कंप्यूटर बिट का उपयोग करते हैं, इसमें 0 या 1 का, जो पारंपरिक कंप्यूटर बिट है 0 या 1 उसका यूज करते हैं इसमें, जबकि जो क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट है उसका उपयोग करते हैं जो एक साथ दोनों अवस्थाओं में रह सकता है, मतलब इसमें क्यूबिट। पारंपरिक जो कंप्यूटर है उसमें तो बिट का यूज करते हैं, 0 और 1 बिट होता है ये, जबकि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसमें क्यूबिट का यूज करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में फिशिंग हमले से बचने के लिए उपयोग होने वाला 2FA क्या है? 2FA ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर होती है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपने भी, आप जब ईमेल वगैरह बनाते हैं या कहीं पे भी कोई अकाउंट या कुछ करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित या आपके ईमेल से, इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित, तो ये कहता है आपको कि सेफ्टी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें पासवर्ड तो आपका जैसे ईमेल है उसका पासवर्ड तो होता ही है, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा लेयर और होती है कि जैसे कोई दूसरा या किसी दूसरे पीसी पे, दूसरे मोबाइल में आप अपने ईमेल को भी लॉगिन करते हैं तो वो आपके जो ईमेल है उस पर भेजता है कि आपने ही किया है क्या, तो ऑथेंटिकेशन के लिए भेजता है। वैसे ही जैसे आपने अकाउंट है तो उसमें पासवर्ड तो लगा दे, लेकिन उसके बाद में एक ओटीपी और आता है या फिर बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है, तो उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ये है इसका करेक्ट आंसर। ई गवर्नेंस के संदर्भ में मध्य प्रदेश के परख पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस के संबंध में परख पोर्टल है, ये मतलब जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, लोक निर्माण विभाग, उसकी संपत्तियों की और जो सड़कों की गुणवत्ता है उसकी जांच के लिए बनाया गया है परख। वेब ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड का प्राथमिक कार्य क्या है? वेब ब्राउजर में जो इनकॉग्निटो मोड है, ये मोड लोकल डिवाइस पे आपकी एक्टिविटी को सेव नहीं करता है। इनकॉग्निटो मोड में जो आपकी एक्टिविटी है वो सेव नहीं होती है, हालांकि आपको पूरी तरह से एक जो एनोनिमस है वो भी नहीं बनाता है, मतलब ऐसे भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही पूरी तरह से अनाम बना देगा, लेकिन ये आपकी एक्टिविटी को सेव नहीं करता है। वर्ष 2026 में होने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी से किस देश ने हाथ पीछे खींच लिए, जिसके बाद इसका आयोजन स्थल चर्चा में है? ये क्वेश्चन अक्सर अभी जो एग्जाम हो रहे हैं सभी में पूछा जा रहा है। पहले राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया राज्य है वहां पे होने थे, लेकिन उन्होंने बाहरी लागत वगैरह के की बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है इसका हवाला देके, और ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया पीछे हट गया, ये चर्चा में है। और अब इसके हटने के बाद से इस खेलों का आयोजन, जो राष्ट्रमंडल खेल है उनका आयोजन स्कॉटलैंड में होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में अब इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन फॉरेन डिग्निटरीज हैं उनका ऑस्ट्रेलिया ही इसमें मैनेज करेगा, देखेगा, आयोजन वहां होगा। भारत के गगनयान मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला रोबोट का नाम क्या है? गगनयान मिशन के तहत जो पहली रोबोट जाने वाली है उनका नाम है व्योमित्र। एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसको इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, उसने गगनयान परीक्षण के लिए इसको डेवलप किया है, व्योमित्र, हाफ ह्यूमनॉइड है। मध्य प्रदेश में व्यवसाय सुगमता को बढ़ाने के लिए कौन सा सिंगल विंडो पोर्टल कार्यरत है? मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट एमपी इस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को सभी प्रकार की अनुमतियां एक ही जगह पे मिल जाती है, अलग अलग जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जो मध्य प्रदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब उनको एक ही सिंगल विंडो पे सारी सुविधाएं मिल जाती है। जिन साथियों ने शुरू में स्किप कर दिया, आपकी जानकारी के लिए अभी 30% का इसमें डिस्काउंट रखा हुआ है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा myupsc.in वेबसाइट विजिट करके, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हमारी जो ये वेबसाइट है इस पे आपको आपके सभी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसके प्रैक्टिस टेस्ट और आपके जो पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडीज का, उसके इस पे नोट्स मिल जाएंगे। अगर कोई सेपरेट नोट्स ही लेना चाहता है तो उसके नोट्स इस पे मिल जाएंगे gsnotes.in पे नेक्स्ट वीक से।
और आपका जो सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिस टेस्ट भी इस पे, किसी सब्जेक्ट के 10, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 25 प्रैक्टिस टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज ये वेबसाइट है हमारी, इस पे मिल जाएंगे, तो इसको विजिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको आपके सिलेबस के नोट्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, वीडियो सब मिल जाते हैं, अलग से नोट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लक्ष्यों से संबंधित है? ये नेट जीरो का रखा है भारत ने 2070 तक का। प्राइम मिनिस्टर ने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था COP 26, इस शिखर सम्मेलन में भारत का जो 2070 तक है कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने किस पोषण अभियान पर सबसे अधिक जोर दिया है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधारने के लिए जो आंगनबाड़ी के माध्यम से जो एक कुपोषण और एनीमिया को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, उस पे जो जोर दिया जा रहा है कि कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। और वो कब होगा? जब पोषण अच्छा होगा तो कुपोषण कम होगा। तो पीएम पोषण या मिड डे मील, इनके थ्रू, आंगनबाड़ी के थ्रू इस पे जोर दिया जा रहा है। और भी जो इसमें मिशन है वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी पे फोकस किया जा रहा है। गोंड जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार भज्जू श्याम की वह कौन सी प्रसिद्ध कृति है जिसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली है? ये गोंड जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार हैं भज्जू श्याम, और इनकी अभी इन्होंने जो लंदन यात्रा थी उसके अनुभवों को गोंड शैली में एक बुक के नाम से प्रकाशित किया है, द लंदन जंगल बुक। द लंदन जंगल बुक इस नाम से। चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य का पूछा है। कोरकू जनजाति में चटकोरा नृत्य काफी महत्वपूर्ण है। तो चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी का जो शिखर सम्मान है, ये मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रतिष्ठित बहुविषयक सम्मान है। ये समग्र उत्कृष्ट प्रदर्शनकारी कला और साहित्य शिखर सम्मान। भगोरिया उत्सव के दौरान भील जनजाति के युवकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदल का निर्माण किससे होता है? भगोरिया उत्सव होता है, उसमें भील जनजाति के जो युवक हैं वो इस मांदल का प्रयोग करते हैं। एक ढोलक जैसा ही होता है, लेकिन इसकी बॉडी मिट्टी की बनी होती है। ढोलक जैसा ही होता है, लेकिन इसकी बॉडी मिट्टी की बनी होती है। मांडू के प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? गियासुद्दीन खिलजी ने। दो तालाब के बीच में इस महल का निर्माण करवाया था। दो तालाब, कपूर और मुंज करके दो तालाब हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला डिजिटल एड्रेस सिस्टम पूरी तरह से लागू किया गया है, जिसे ड्रोन डिलीवरी आसान होगी? ये मध्य प्रदेश के इंदौर ऐसा शहर बना है जिसमें इसमें चाहे पट्टा नेविगेशन हो, पट्टा नेविगेशन के साथ मिलके पूरे शहर के जो एड्रेस हैं उनको डिजिटल कोड में बदल दिया है। अब यहां से ड्रोन डिलीवरी आसान हो जाएगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के अंतर्गत वर्तमान में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? ये पहले 1250 था, अब इसको 1500 कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है जिसे सतत विकास लक्ष्य जिला इंडेक्स 2024-25 में शिक्षा और स्वास्थ्य के मानकों में फर्स्ट रैंक मिली है? हमसे पूछा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स है 2024-25 उसमें एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में पहला स्थान मिला है। ये नीति आयोग जारी करता है और इसमें मध्य प्रदेश योजना सांख्यिकी विभाग है, उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग भोपाल ने इसमें समग्र मानकों में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसमें
एक क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आता ही आता है, कई बार दो भी पूछ ले जाते हैं। इसमें स्वास्थ्य क्या है, एसडीजी 3 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, और शिक्षा 4 है, एसडीजी 4। इसमें भोपाल ने जो अदर डिस्ट्रिक्ट है उनके कंपैरिजन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और आपसे गरीबी उन्मूलन का पूछा जाए तो इसमें बड़वानी अलीराजपुर की प्रगति सबसे तेज रही है, सबसे तेज प्रगति रही है। मध्य प्रदेश में देश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क विशेष रूप से औषधीय पौधों के अनुसंधान हेतु कहां स्थापित किया गया है? ये बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क देश का पहला, ये नीमच के जो जावद एरिया है, जावद क्षेत्र, उसमें हाई टेक्नोलॉजी वाला ये बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, जो इस क्षेत्र में जो अफीम और जो अदर औषधीय पौधे हैं उन पे शोध करेगा। स्पेशली जो अफीम और जो अदर औषधीय पौधे हैं इन पे शोध के लिए नीमच, जावद। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सिकिल सेल एनीमिया मिशन के तहत सबसे बड़ी जेनेटिक काउंसलिंग और स्क्रीनिंग लैब स्थापित की गई है? सिकिल सेल एनीमिया तो जनजातीय बाहुल्य होने की वजह से ये जो शहडोल है, इसको सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का मेन सेंटर पॉइंट बनाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में सड़कों के नेटवर्क विस्तार हेतु किस नई एक्सप्रेस वे परियोजना की घोषणा की गई है? ये जो एक सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए किया गया है। ये नर्मदा, विंध्य और अटल, अटल मतलब जैसे चंबल का क्षेत्र, तो प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ है, वैसी परियोजनाओं पे जोर दिया गया है। ये सभी पिछले बजट में की गई थी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत चयनित युवाओं को प्रति माह कितना स्टाइपेंड दिया जाता है? इसमें जो स्टाइपेंड दिया जाता है ये 8 से 10,000 रुपए दिया जाता है सीखो कमाओ के तहत। इसमें जो शैक्षिक योग्यता है उसमें 12th पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, इसके आधार पे 8 से 10,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर हाल ही में देश का पहला सोलर सिटी बना है? ये सांची, रायसेन जिले में है सांची। ये पहला सोलर सिटी बना है। सौर ऊर्जा की सभी नागरिक सुविधाएं संचालित हो रही है यहाँ पे। मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्तमान का पूछा है, वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? ये गूगल वगैरह पे करेंगे तो आपको अलग डेटा मिलता है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है, जो बजट आया, उसमें प्राइमरी सेक्टर का मध्य प्रदेश की जीडीपी में लगभग 43% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है, 43.09 है एग्जैक्ट वो। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? एग्रीकल्चर और उसका अलाइड सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती है, और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें सर्विस सेक्टर आता है। तो सेकेंडरी में जो इंडस्ट्रीज आती है उनका 19.79% है कंट्रीब्यूशन, और जो टर्सरी सेक्टर है, जो तृतीय क्षेत्र है, उसको सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर बोला जाता है, उसका 37.12% है कंट्रीब्यूशन। तो सबसे ज्यादा इसमें प्राइमरी सेक्टर का है, एग्रीकल्चर, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सब। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 11.14% की वृद्धि हुई है जीएसडीपी में। एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? रीवा के जो गोविंदगढ़ क्षेत्र है, रीवा में गोविंदगढ़ क्षेत्र है, इसका सुंदरजा आम है। इसकी मिठास, गुणवत्ता के लिए इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। कान्हा नेशनल पार्क का शुभंकर बुरसिंह बारासिंगा बनाने वाले प्रसिद्ध वन्यजीव कार्टूनिस्ट का इसमें नाम पूछा है, क्या नाम है? ये जो कान्हा नेशनल पार्क है, इसका जो मस्कट शुभंकर बुरसिंह बारासिंगा बनाया है, भारत का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है जिसका ये आधिकारिक मस्कट है, और ये 2017 में रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था।
मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इस लिस्ट में शामिल किया है? सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में ग्वालियर को शामिल किया है यूनेस्को ने। ग्वालियर तानसेन के लिए फेमस भी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर, इसकी कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? रीवा है, इसमें बिजली दिल्ली मेट्रो को भी सप्लाई की जाती है यहां से। ये जो परियोजना है यहां से दिल्ली मेट्रो तक जाती है इमरजेंसी के लिए, और ये गुड में है, रीवा में गुड है जगह, वहां पे इसकी जो कैपेसिटी है 750 मेगावाट है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली रिफ्ट वैली की प्रमुख नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन, नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। प्रमुख पूछा है इसलिए नर्मदा, अदरवाइज तो इसमें पश्चिम की ओर पूछा जाए तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही है, लेकिन यहां पूछा है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली, तो नर्मदा नदी है उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच से ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त बाण सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये बाण सागर परियोजना कितने राज्यों की है। तो ये जो परियोजना है ये शहडोल का जो देवलोंद है वहां पे है, और इसका नाम जो एक प्रसिद्ध कवि है बाण भट्ट, उन्हीं के नाम पे रखा गया है बाण सागर। सोन नदी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जहां टिन खनिज का उत्पादन होता है? टिन का उत्पादन होता है, कौन सा जिला है जहां पे? तो टिन का उत्पादन बैतूल है। बैतूल में टिन और ग्रेफाइट दोनों के लिए जाना जाता है। बैतूल टिन और ग्रेफाइट दोनों के लिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये लेटेस्ट 2023 की है, जो 2025 में दिसंबर 2024-2025 में ये आई है। हर 2 साल में आती है। अब ये 2025 की आएगी 2027 में। तो इसके अनुसार, और यहां से क्वेश्चन आएगा, इसके अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा? परसेंटेज वाइज पूछा है तो परसेंटेज वाइज उमरिया है। इसका करेक्ट आंसर उमरिया आएगा। इस पे सेपरेट टेस्ट भी करवाया जाएगा आपको। जो आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वो टॉपिक है कुछ जिन पे आपको सेपरेट टेस्ट अलग से मिलेंगे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक किस जिले में स्थित है? सद्भावना शिखर, गुडविल पीक, ये सिंग्रामपुर के पास में है, कालूमार शिखर भी कहते हैं, और ये दमोह में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एम स्ट्राइप्स है ये। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के में किस कार्य के लिए किया जाता है? ये ध्यान रखना, एम स्ट्राइप्स सॉफ्टवेयर है, NTCA का है, और मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है उनके लिए यूज किया जा रहा है। इसको पेट्रोलिंग और जो एक निगरानी है उसके लिए किया जाएगा। ये GPS आधारित टेक्नोलॉजी है जिसमें फॉरेस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग और जो टाइगर हैं उनके साक्ष्यों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो एम स्ट्राइप्स है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंसेंटिव प्रोटेक्शन, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी करक रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, ये धार से निकलती है, और धार से निकलने के बाद आगे जैसे राजस्थान में जाती है तो वहीं पे 2 बार काटती है ये करक रेखा को, और फिर गुजरात में एंटर कर जाती है। राजस्थान के जो बांसवाड़ा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां से 2 बार काटती है। कंप्यूटर विज्ञान में 404 एरर का वास्तविक अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में अगर 404 एरर आ रहा है तो उसका मतलब है कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है HTTP वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स कोड है ये बनाता है HTTP।
और क्लाइंट सर्वर से संपर्क कर पाया, लेकिन जो फाइल आपने एक्सेस करना चाह रहे हैं वो इसको नहीं मिली है, तो इसका जो आएगा जो फाइल है सर्वर पर मौजूद नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्राथमिक लाभ क्या है जिसके कारण इसे डेटा सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें एक इम्यूटेबिलिटी है जिसको अपरिवर्तनीयता कहा जाता है, विकेंद्रीकरण और डेटा की अपरिवर्तनीयता। मध्य प्रदेश का वह जिला जो तांबा उत्पादन में देश में प्रथम है और जहां मलाज खंड खदान भी स्थित है। मलाज खंड का क्वेश्चन पूछा जाता है और मलाज खंड एशिया की सबसे बड़ी तांबे की जो ओपन माइंस है उनमें से एक है, ये बालाघाट में है। प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जो अब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्सव है? खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी स्थापत्य कला को बढ़ावा देने के लिए खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत की गई थी 1975 में। जनजातीय भाषा भीली पर व्यवस्थित शोध करने वाले पहले यूरोपियन विद्वान कौन थे जिन्होंने इसे इंडो आर्यन समूह की भाषा माना था? भील लैंग्वेज की बात हो रही है। तो ये जो यूरोपियन थे ये डॉक्टर ग्रियर्सन थे। इन्होंने, इनका एक प्रसिद्ध कार्य भी है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया था इन्होंने, और इसमें जो भीली भाषा है उसका काफी डिटेल्ड इन्होंने अध्ययन किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इन्हीं का निकाला हुआ था, जीए ग्रियर्सन। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है जिसका अध्ययन मंगलयान ने किया? ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए, इसकी सतह पर जो आयरन ऑक्साइड है उसकी अधिकता से ये लाल दिखता है और ये इसका करेक्ट आंसर आएगा मंगल। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व खगोलीय पर्यटन हेतु कहां स्थापित किया गया है? पहला डार्क स्काई रिजर्व है ये लद्दाख का जो चांगथांग वन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें एक गांव है हेनले, लद्दाख में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें हेनले विलेज यहाँ स्थापित किया गया ताकि जो खगोलविद हैं उनको पॉल्यूशन फ्री आसमान मिल सके। मानव शरीर में एनीमिया मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ये जो मिशन शुरू किया गया था एनीमिया, उससे रिलेटेड है ये। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर गिरता है और एनीमिया होता है। कई बार एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके के पूछे जाते हैं जो आपको लगता है सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन वो कोई करंट अफेयर्स का जो स्कीम वगैरह है उससे जोड़ के पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को किले का रत्न या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ये इसको ग्वालियर का जो किला है इसको कहा जाता है। बाबर ने इसको कहा था पर्ल इन द नेकलेस ऑफ कैसल्स ऑफ हिंद। इंटरनेट की दुनिया में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यूआरएल का जो श्रेय है www, HTML और URL, इनका जो विकास किया है ये टिम बर्नर्स ली ने किया था। बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। कोई इश्यू हो तो नंबर अवेलेबल है, इस पे आपको मैसेज छोड़ दीजिएगा। आपको इवनिंग में ये आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। कुछ लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ताकि वहां पे वीडियोज वगैरह आप देख सके। थैंक यू, नमस्कार।